हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एंड तक जो दिखेगा। आज हम सबसे पहले इसका जो पेपर पैटर्न आने वाला है इस बार की एग्जाम में उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर आने वाले, कितने मार्क में आने वाले, कहां पर थियरिकल टॉपिक होगा, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स आएगा, वो सारा भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 5 में भी किस तरह से पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे। और सबसे एंड में बात करेंगे इस एग्जाम के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे कम टाइम के अंदर भी हम पूरे मार्क अचीव कर सके। मतलब कौन से 2 यूनिट सबसे पहले रेडी करने चाहिए उसको लेकर भी बात करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एंड तक दिखेगा। कोई क्वेरी रह जाती है तो स्टूडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न आपको पता होगा मोस्टली कि दोनों जो रहेंगे 2 सेक्शन में पूरा पेपर कन्वर्ट होने वाला है। जो पहला सेक्शन रहेगा उसमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं है। उसमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। उसके बाद बाकी बचे जो 10 मार्क है वो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कवर हो जाएंगे। टोटल आपके 50 मार्क यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर के चारों 4 क्वेश्चन है वो एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है इस सब्जेक्ट के अंदर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको पता है हमारा यूनिट नंबर 1 से ही आने वाला है। अब इसमें यूनिट नंबर 1 में आप जानते हैं कि 2 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। पहला जो चैप्टर है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, नाणकीय पत्रकનું विश्लेषण, ये टॉपिक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए जैसे आपको पता है कि पहला तो पूरा थियरिकल है। ये जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट थियरी बेस है। और सेकंड है थोड़ा मिक्सअप है, मतलब इसमें थियरी का टॉपिक भी है और साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, देखिए होने के लिए देखिए 20 मार्क जो है वो पूरे के पूरे चाहिए तो थियरी में भी कन्वर्ट कर सकता है कि भाई 10 मार्क की यहाँ पर थियरी पहले चैप्टर में से और 10 मार्क की थियरी दूसरे चैप्टर में, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पर आपको देखने को प्रैक्टिकल हमको सम्स देखने को मिलते हैं और कितने पिछले ईयर में पूछे भी गए। अब यहाँ पर पहले 14 मार्क में भी सम्स पूछा गया, 10 मार्क में भी पूछा गया, बट अब अगर आएगा तो डायरेक्ट वो सम्स कितने मार्क में आएगा, 20 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा। मतलब ये होने के भी चांसेस है जो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। मतलब दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है कि दोनों की 10 मार्क की थियरी हो जाए या तो फिर डायरेक्टली सेकंड चैप्टर में से 20 मार्क का सम्स भी हो सकता है जो सबसे इजी होता है। और लास्ट में बताऊंगा कौन से 2 यूनिट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। पहले मैं क्लियर कर लूं हर एक चैप्टर में से कहां पर थियरी, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स और कितने मार्क में आने वाला है। पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर एक ही हमारे पास जो चैप्टर बचता है वो है रेशियो एनालिसिस, गुणोत्तर वितरण विश्लेषण पूछा ही जाने वाला है। ये जो है हमारा यूनिट नंबर 2 में से निकल के आता है, जिसमें से डायरेक्ट आपको एक प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा। वो भी कितने मार्क का होगा, 20 मार्क का होने वाला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर होता है, क्योंकि अगर 5 से 6 सम्स आप गिन लोगे ना, क्योंकि यहाँ पर जितने फॉर्मूले दिए गए 10 से लेकर 15 घुमा फिरा के 3-4 तो कॉमन होते ही है फॉर्मूले। तो ये चैप्टर भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना 4 से 5 सम तो आपको ऑटोमेटिकली ये चैप्टर भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे ना यहाँ पर भी हमको एक ही चैप्टर देखने को मिलता है जो यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है, जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे रोकड़ प्रवाह पत्रक। यहाँ पर भी आपको पता डायरेक्टली एक सम से देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, डायरेक्ट 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, पहली बार अगर स्टडी करने जाओगे तो अभी पॉसिबल नहीं है। जिसने पहले से इसकी प्रैक्टिस की है उसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि कौन से 2 यूनिट आपको करने चाहिए। एंड तक दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 4 में से आने वाला है। अब यहाँ पर थोड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर चैप्टर जो 5, 6, 7 दिया गया एक अलग तरफ हो जाता है और दूसरा चैप्टर नंबर 8 वो अलग तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर इसमें से थियरी और सम्स दोनों देखने को मिलते हैं। टोटल 5, 6, 7 में मिला के बात कर रहा हूँ, थियरी और सम्स दोनों देखने को मिलते हैं। और एक चैप्टर नंबर जो 8 है वो डायरेक्टली सम्स में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हो क्या सकता है एग्जाम में, तो चांस ये है कि भाई कैश बजट, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ अंदाज पत्र का ही एक सम्स डायरेक्ट 20 मार्क में पूछ ले जाए, यही होने के चांसेस ज्यादातर है। बट बाय चांस हो सकता है ऐसा कि 5, 6, 7 में से थियरी पूछ ली जाए और यहाँ पर एक छोटा सा सम्स पूछ लिया जाए, या फिर डायरेक्ट 5, 6, 7 में से पूरा 20 मार्क कवर कर लिया जाए, ये भी होने के चांसेस है। बट मोस्टली 99% यही चांस है कि भाई कैश बजट, रोकड़ अंदाज पत्र का एक सम्स डायरेक्ट 20 मार्क का पूछा जाएगा। आई होप आपको चारों क्वेश्चन का क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 5 में क्या होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता ही भाई एमसीक्यू बेस ही पूछा जाने वाला है, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो चारों चैप्टर के मिला के एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो 10 मार्क कवर करेंगे। बट आपको एक क्वेश्चन का कितने मार्क होने वाला है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क होने वाले, मतलब आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग में वही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं। यहाँ पर चारों 4 यूनिट में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आपको कम से कम 10 तो जितने एमसीक्यू आपको दिए गए होंगे, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 5 भी क्लियर हो चुका। अब बात कर लेते हैं कौन से 2 यूनिट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। देखिए
पहला चॉइस मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो अभी भी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ दिन बाकी है, तो एक प्रैक्टिकल जो चैप्टर गिनना चाहते हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, गुणोत्तर विश्लेषण। अगर ये रेडी करने जाओगे तो आपको इजीली रेडी भी हो जाएगा और एग्जाम में कुछ ना कुछ करके 20 मार्क में से आप 14 मार्क तो अचीव कर ही सकते हो, क्योंकि 3 से 4 फॉर्मूले तो इजी होते ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा है जो आप हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहेगा, जिसने पहले से प्रैक्टिस की उनके लिए भी और जो नया स्टार्ट करेगा उनके लिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, इजीली आप इसको कवर कर लोगे। तो पहला चॉइस रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है चैप्टर नंबर 3 में से। दूसरा चॉइस मैं बोलना चाहूँगा क्या करना चाहिए। देखिए, दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए बात करो जो आज ही स्टडी कर रहे हैं और जो पहले कर रहे हैं उनके लिए भी भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको सबको करके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 सबको करके ना चाहिए, क्योंकि थियरी भी देखा जाए चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों की बहुत ही इजी होती है। 2-3 थियरी है, कुछ ज़्यादा नहीं, और जो वही मोस्टली पूछी जाती है वो आपको रेडी कर लेनी है। और सम्स की बात करो तो चैप्टर नंबर 2 में से वो तो सबसे ज़्यादा ही ईजी है। मैंने सारे वीडियो अपलोड किए, आप चेक कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 की रेडी करोगे तो उसमें से प्रैक्टिकल सम्स भी आपका कवर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको फुलफिल करके ही जाना चाहिए। और एक और चॉइस देना चाहूँगा, एक और है वो कैश बजट, रोकड़ अंदाज पत्र का चैप्टर हर एक को करके जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही बेसिक लेवल का टॉपिक, बहुत सारे हैं, बट ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो आप करोगे तो रेडी हो जाएगा। अब हर एक स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि सारे चैप्टर करके ना जाए। जो आज ही स्टडी कर रहे हैं 1 महीने पहले उनको करने की बात नहीं है, लेकिन जिसने पहले से किया तो एक बार कैश फ्लो देख के जा सकता है। अगर सम्स गिने हुए तो उसको रिपीट कर सकता है, लेकिन जो नया स्टूडेंट्स है उसको ये चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट, क्योंकि 3 कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज रेशियो वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, कैश बजट कर लीजिए और यूनिट नंबर 1 अच्छे से रेडी कर लीजिए। चाहे थियरी पूछे चाहे प्रैक्टिकल सम्स, अपना काम हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल सम्स पूछा तो सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा, 20 में से 20 आने के चांसेस 100% होते ही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।